अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5। हमने यहाँ से फाइंड करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने पार्ट नंबर 1 लेते हैं इसका, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट हमारे पास है a इक्वल्स टू -1 2 1 एंड 0। डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट्स हम a इसके साथ ये दो यूँ साइन लगाएंगे और इसका जो सामने वाला मैट्रिक्स होगा उसके साथ भी ये वैल्यूज आ जाएंगी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है, फर्स्ट वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाली को हम 3rd से मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में इनके माइनस आता है। मीन्स -1 इज मल्टीप्लाई बाय 0, आगे दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब स्टूडेंट्स -1 जब 0 से होगा तो आंसर 0 और 2 1 2 -2 आ जाएगा हमारे पास और 0 में से -2 का आंसर इज -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 सिंपल, उसे बी के साथ आप साइन लगाएंगे, दोनों लाइंस डिटर्मिनेंट साइन डाल के इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सेम हमारे पास सी पार्ट है, जो 3rd पार्ट है, डी मैट्रिक्स दिया हुआ उसको भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर, कि हमने इनमें से बताना है कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको हम बात कर लेते हैं कि सिंगुलर होता क्या है एंड नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट लें अगर हम और वो 0 के इक्वल हो। यानी अगर हम जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसका रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा हो, देन इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और नॉन सिंगुलर स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू, मसलन 1 -2 -5, यानी 0 ना आए, कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, देन इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन है। अब आप इजीली यहाँ से किसी भी पार्ट को आप सॉल्व करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वहाँ से देखें अगर तो उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, देन इज द सिंगुलर। 0 इक्वल नहीं आता इज द नॉन सिंगुलर। हम पार्ट नंबर डी इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, डी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसने 5 -2 -10 एंड 4। इसका अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वाला साइन बनाएंगे इसका, -10 4 डिटर्मिनेंट साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 × 4 आगे माइनस सेंटर में, -2 × -10, देन 5 4 20 माइनस माइनस प्लस, 10 2 20, लेकिन दरमियान वाला माइनस फिर आ जाएगा -20, तो रिजल्ट इज 0। देन स्टूडेंट्स डी मैट डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया, सो इज कॉल्ड द सिंगुलर। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की पहचान इसमें से इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमें गिवन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
कि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। अब एग्जिस्ट से मुराद ये है कि एग्जिस्ट तब करेगा, पहले तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन भी उसकी और उसका फार्मूला भी लिखते हैं। और इसने एग्जिस्ट से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको वाज़ेह हो जाएगा जब मैं उसकी वजाहत करूंगा फार्मूले के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, जैसे फर्स्ट कर हमारे पास ए दिया हुआ -1 2 3 एंड 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 मैंने डायरेक्टली लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है स्टूडेंट्स के ए के ऊपर मैं इनवर्स का साइन डालूंगा इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें जब हम फाइंड आउट करके दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो देन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले अब हम इसका ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये हमारे पास -1 3 2 एंड 0 आ जाएगा। इसके साथ मैंने डिटर्मिनेंट साइंस लगा दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड -2 इंटू 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 0 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास, 0 -6 करें तो आंसर इज -6। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कि रिजल्ट हमारा जो मैट्रिक्स था वो हमारा नॉन सिंगुलर है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट यहाँ पर सिंगुलर होता मींस आंसर 0 आता, देन इज नॉट एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट ना करता। इसलिए उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, कहा हुआ साथ कि इफ इट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट करता है। हमारा डिटर्मिनेंट से पता लग गया कि आंसर इज द -6 इज द नॉन सिंगुलर, देन इज द एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे दोबारा -1 2 3 एंड 0। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट के लिए होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट और 4 वैल्यू होती हैं इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं, सॉरी इन दोनों की हम जगह चेंज करते हैं, और जो 2 और 3 वाली वैल्यू होती है मींस कि जो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे हो उन दोनों के साइन चेंज किए जाते हैं। अब इसकी उन दोनों की जगह चेंज करेंगे मींस के फर्स्ट वाली पे 4 वाली और 4 वाली पे फर्स्ट वाली। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये -3 और ये आपका -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास इज ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमने लिखा 0 -3 -2 -1 और डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट्स आया था -6। सो इसको हम लिख सकते हैं। अब -6 सब वैल्यू से डिवाइड होगा, 0 बाई -6 -3 बाई -6 -2 बाई -6 -1 बाई -6, ये तमाम वैल्यू से स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। देन रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू 0 बाई -0 आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड वैल्यू -3 बाई -6 थी तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कटा, 1/3 और 1/6, यहाँ पे 1/3 और 1/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम 4 और 4 के 4 जो पार्ट्स गिवन है, बाकी पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहां पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, फिर अगेन एडजॉइंट ऑफ ए को फिर ए के साथ, और ये रिजल्ट हमने लेके आना है डिटर्मिनेंट
ए और इंटू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स हमें गिवन है A इक्वल्स टू 1 4 2 एंड 6। हमने वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल लेके आना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसमें चाहिए एडजॉइंट चाहिए, हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम इन इक्वेशंस में रख के इनको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा इक्वल होगा जी 1 इंटू 6 माइनस का साइन 2 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स 6 1 6 4 2 8, सो -2 हमारे पास आ जाएगा A का डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट इज -2। अब स्टूडेंट्स हम चलेंगे एडजॉइंट की तरफ। हमारे पास A मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे हम 1 4 2 6। इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A, इन दोनों के हम जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन। इधर आ जाएगा हमारे पास 6, इधर आ जाएगा 1, इधर -4, इधर -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि A मैट्रिक्स को हमने एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करना है। इसको अब हम लिखेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हमने A मैट्रिक्स को लिखा 1 4 2 एंड 6, साथ हम इसके लिखेंगे अब एडजॉइंट जो हमने निकाला है 6 -2 -4 1। अब स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 6, आगे प्लस का साइन 2 इंटू -4, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 एंड 2 इंटू 1 आ जाएगा। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4, अगेन 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। ये स्टूडेंट्स हमारी मल्टीप्लिकेशन हुई। इसके अब हम रिजल्ट्स लिखते हैं। 6 1 6, 4 2 8, -8 आ गया, ये -2, ये +2, 6 4 24, ये -24, 4 2 8, -8 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट्स बनेंगे 6 में से -8 करें -2, ये 0, ये भी 0 और ये भी -2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू -2 0 0 एंड -2। ये फर्स्ट का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जिसके इक्वल लेके आना था वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लिखते होते हैं 1 0 एंड 0 1। ये हमारा I होता है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। डिटर्मिनेंट हमारा -2 है, I को हम लिखते हैं साथ 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स -2 तमाम अंदर जो एंट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाई, -2 जब 1 से होगा तो -2, -2 0 से होगा तो 0, -2 0 से होगा अगेन 0, -2 1 से होगा तो -2। अब स्टूडेंट्स इसको देखें, दैट वाज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि हमने वेरीफाई करना था वो हमारा उससे इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सेंट्रल पार्ट गिवन है हमारा
कि उसमें अब एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट आ जाएगा और साथ ए आ जाएगा, उसको भी आप मल्टीप्लाई करें, देन आल्सो बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो गिवन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 के बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 2 -1 -2। वेरीफाई हमने करना है बी इंटू बी इनवर्स इक्वल है आई के, डेट्स आल्सो बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू बी। ये स्टूडेंट्स हमने साइड्स इक्वल आई मीन्स वही जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमने करना है। सबसे पहले हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है b इंटू बी इनवर्स। सबसे पहले इसका हम बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। बी इनवर्स आपको पता है किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, इसका मैट्रिक्स लिख लिया हमने 3 2 -1 -2। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 3 इंटू -2 माइनस का साइन -1 इंटू 2 -6 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, रिजल्ट इज -4। बी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास -4 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आएगा इसको लिख लिया 3 2 -1 -2 इन दोनों की जगह चेंज -2 और यहाँ पे 3, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये -2 हो जाएगा और -1 ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं, बी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी है -2 1 -2 3 और डिटर्मिनेंट हमारे पास था -4। अब -4 से तमाम वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं। -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 बाय -4, -2 बाय -4 एंड 3 बाय -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब कैंसिल होके ये 1/2, ये -1/4, ये हमारे पास (1/2) और ये -3/4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि बी इंटू बी इनवर्स, अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम 3 2 -1 -2 और बी इनवर्स हमारे पास है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू 1/2 अगेन 3 होगा -1/4 एंड -1 होगा -3/4 के। अब स्टूडेंट सेकेंड रो की बारी 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2 अगेन 2 इंटू -1/4 -2 इंटू
माइनस 3/4। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/2 माइनस 1/2, ये माइनस 3/4 और ये प्लस 3/4 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल, 1 यहाँ से भी 2 2 कैंसिल, -1, ये यहाँ से 2 कैंसिल होगा, -1/2, यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/2 बन जाएगा। अब इसको मज़ीद हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें, 2 एलसीएम आ रहा है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 - 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। यहाँ से भी हम 2 इसका एलसीएम लें, ऊपर -1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, ये 0 और 0, इस पर भी 3 में से -1 करें 2, 2 को 1 पे गया 1, जो कि इक्वल है आइडेंटिटी के। एक साइड हमारे पास वेरीफाई हो गई, b इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आई के इक्वल आता है, जिसको हमने वेरीफाई कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट इसका है b इनवर्स इंटू बी, अब आपने सिर्फ b इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लेना है मैट्रिक्स, उसके बाद b वाला बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आल्सो b इक्वल्स टू आई के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा।